जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। बार बार लाइट जा रही है और ये जो बताया इन्होंने कर्मचारी सही में नहीं बोलते साहब। मैं भी खुद गई हूँ वहाँ पे, अरे रवि की भाषा है, तो थोड़ा कर्मचारी अभी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकते। नहीं आपका एरिया हमारा तो ये बिना सेंचुरी डैम के सामने वाला चक्की आणि सेंचुरी शाह धोबीघाट तो हमेशा बंद राहतो। धोबीघाट साधू बेला जवळचा एक ट्रांसफर नई सोसाइटी, ये पूरा एरिया दिन में 2-3 बार बंद होता ही होता है। भारत चौक से लेकर के पॅनल 1-2 येतो बघा याच्यामध्ये। अरे राजा भारत चौक से साधू भारत एरिया परत धोबीघाट से ऐसे समझे कि दिन में 2 बार बंद नहीं हुआ वो दिन ही नहीं है। तो क्या होता, पावर कम आता है। अगर आई भी लाइट तो पावर एक फेज तो बंद रहता ही रहता है। किसको करना है? बिलिंग का नहीं इशू, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अरे राजा बिलिंग पैसा किधर जा रहा है? पैसा तो हमारे पास ही आएगा। अरे तो जा, अभी देखो पावर कौन दे रहा है? पावर तो एमएसबी भी है और अदानी भी है। पैसा उधर नहीं जाएगा अदानी के पास? वो तो जो पावर देगा नहीं, बाकी जगह पे अदानी का कंप्लेंट नहीं है, उल्लासनगर में क्यों? नहीं, आज ही के डेट में दूसरी जगह भी अदानी का है, कल्याण आगे या किधर भी। ये उल्लासनगर में देखिए, मैं अगर आप बोलेंगे ना, मैं दूसरी मीटिंग में सभी नगर सेवकों को बुलाऊंगा, 78 नगर सेवक, सभी व्यापारियों को बुलाता हूँ, आप हर एक की कंप्लेंट सुनो। ये जेन्युइन कंप्लेंट है, कोई भी ये नहीं है। लाइट बंद हो रही है बार बार। देखिए, मुझे कल पाउसेपारा से फोन आए थे, मोर्चा आया था इधर, 50-50 लोग इधर आके बैठ जाते हैं। क्यों नहीं उनका काम करता है? सर वो वोल्टेज का प्रॉब्लम था उनका बहुत दिन से। हाँ? वोल्टेज का बहुत दिन से प्रॉब्लम है 2-4 साल। क्यों? वो ट्रांसफार्मर थोड़ा सा लंबा हर टाइम पे ट्रांसफार्मर कभी चेंज होगा वो? नहीं सर, अभी क्या हुआ है, गाँव का पूरा कंडक्टर रिप्लेस कर दिया है। हाँ। और अभी नया ट्रांसफार्मर भी मंजूर किया है। आपका ही लेटर था वो CTP। अरे मेरे लेटर था, ट्रांसफार्मर मंजूर हो गया, कभी लगेगा, कभी उनको सुख मिलेगा? 10 मई के पहले। हाँ? 10 मई 10 मई के अंदर। तब तक उनको बोलो उनका लाइट नहीं बंद हो गए। प्रॉब्लम नहीं है। अभी पूरी रात भर बच्चे लोग, सीनियर सिटीजन, लेडीज सोती नहीं है लाइट की वजह से। नहीं दादा, इनको कल मेरे पास मोर्चा है। हाँ हाँ, उधर वोल्टेज का भी फोटो लिया है। प्रॉपर अभी वोल्टेज आ रहा है, वो हमेशा नहीं होता सर प्रॉब्लम, 1-2 घंटे के लिए होता है। कोई तो बदमाशी करता है। देखिए, मैंने हर मीटिंग में आपको बोला है, मैंने हर मीटिंग में पाउसेपारा का आपको बोला है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं बोलिए, अगली मीटिंग तक वो टॉपिक ही नहीं रहेगा। कंफर्म? हाँ, मैं 11 तारीख को मीटिंग लगाऊंगा, उसमें मेरे को ट्रांसफार्मर चेंज चाहिए, पाउसेपारा का या मारल वरफ तांबा का कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। आप ही हाथ से उद्घाटन करेंगे सर। आगे से मेरे को किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया, मैं उसका राइटिंग में कंप्लेंट करूंगा CM को। आज के बाद में मेरे को किसी ने भी, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, ये समझो, किसी ने भी अगर हमारे लेटर का या व्यापारियों का नहीं सुना तो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री वाले कंप्लेंट दे रहे हैं। लास्ट टाइम भी आपको पंजाबी ने बोला इतने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हर मीटिंग में आप ये बोलते हैं हाँ आगे 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 आगे। उल्लासनगर शहर में बार बार हो रही बिजली बंद की बढ़ती शिकायतों को लेकर आमदार कुमार एलानी ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। आमदार कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सवाल किए कि क्या बिजली विभाग का काम केवल बिल वसूलना है या नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना भी उनकी जिम्मेदारी है। दरअसल शहर में बढ़ती बिजली समस्याओं को देखते हुए आमदार कुमार एलानी ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। भीषण गर्मी के बीच बार बार हो रही बिजली बंद पर आमदार ने अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। बैठक में नागरिकों की प्रमुख समस्याओं का मुद्दा भी उठाया गया, जिसमें बताया गया कि अक्सर पानी आने के समय पर बिजली गुल हो जाती है,
जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पाता और उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आमदार कुमार एलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां बिजली की तारें खराब हैं, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है या केबल वायर्स में दिक्कत है, वहां तुरंत मरम्मत और बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास 9 बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, उल्लासनगर में काफी समय से लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है। काफी जगह पे 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक लाइट बंद हो रही है, 5-5, 6-6 घंटा, कभी रात को बंद चालू हो रही है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मारल, वरप, कांबा, उल्लासनगर 1, 2, 3, इवन मैं 4-5 को भी देखता हूं, लेकिन जहां पे भी जो लाइट का प्रॉब्लम्स होता है, मैं सीनियर को शिकायत करता हूं। ये जो लाइट फ्लक्चुएशन हो रही है, दुकानदार लोग, अभी ये गर्मी का समय चल रहा है, आज ये आदमी अपने दुकान में, घर में, फैक्ट्री में बैठ नहीं पा रहा है, चाहे लाइट चालू भी हो, इतनी सारी तेज। आज यहाँ का तापमान 43, 44, 45 तक भी जा रहा है। आज आदमी पहले ही गर्मी से गूंज रहे हैं और लाइट बंद होने के कारण और इतनी परेशानी हो रही है कि आदमी अपने दुकान में नहीं बैठ सकते, फैक्ट्री में नहीं बैठ सकते, घर में नहीं बैठ सकते, झोपड़पट्टी में नहीं बैठ सकते। तो ये जो समय चल रहा है, मैंने उनको शिकायत की कि उल्लासनगर पूरे में लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कहाँ पे भी कोई भी फॉल्ट है, चाहे वायरिंग का फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है या और कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको जल्द से जल्द क्लियर करे। आने वाले समय में, आज मानसून मई 17-18 को आ सकती है ऐसा बोला जाता है, लेकिन रेगुलर जो मानसून है 10 जून के आसपास में स्पीड में चालू हो जाती है। उसके पहले पूरे उल्लासनगर में जो भी कामकाज करने हैं, आज चाहे वायरिंग चेंज करनी है, पोल्स चेंज करने हैं, ट्रांसफार्मर चेंज करने हैं या फीडर्स चेंज करने हैं, कुछ भी जो भी एमएससीबी का प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द होने चाहिए क्लियर। आज जो भी नगर सेवकों की मांग थी या जो भी व्यापारी गण जो शिकायतें की थी, उसका हमने उनको कंप्लेंट सुनाई, उन्होंने आश्वासन दिया है। आज जैसे हमारे पास कल मोर्चा आया था कांबा गांव से, पाउसे पारा से, उनका ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के कारण उनका भी बार बार लाइट जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख के पहले, 10 मई के पहले ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे। वो उन्होंने विश्वास दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर लाइट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। आज हमारे आमदार कार्यालय में हमारे माननीय आमदार श्री कुमार एलानी जी ने एमएससीबी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब हैं जो सब पूरे, उन सबकी यहाँ पर मीटिंग लगाई थी। खासकर सब जो ऑफिसर हाई ऑफिसर हैं वो आए थे। उनको हम बार बार आमदार के माध्यम से कंप्लेन करते हैं कि हमारे पैनल में, या पूरे शहर में एक्चुअली होता है, लेकिन हम लोग हमारे पैनल की कंप्लेन करते हैं कि बार बार पानी जब आता है उस टाइम पे लाइट बंद हो जाती है और लोग इतने त्रस्त हैं कि एक दिन पानी छोड़ के एक दिन आता है और उस टाइम पे लाइट बंद हो जाती है, तो पानी की समस्या 3 दिन 4-4 दिन तक हो जाती है। हमें चाहिए था कि लाइट बंद होने से पहले अगर कुछ शटडाउन है तो हमें पहले मैसेज आए लाइट बंद हो, लेकिन वो सब चीजें ये लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। तो वो सब कंप्लेन हमने आमदार को की थी और उन्होंने मुझे बुलाया था और यहाँ पर हमने उनको ये कंप्लेन की है। आगे से उन्होंने बोला कि इसमें बहुत सारा सुधार करेंगे और ये सब चीजों में हमें अगर दिखा कि ये सब प्रॉपर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उनको कड़क से कड़क एक्शन आमदार के थ्रू लेने के लिए बोलेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।